संसद में वक्फ बिल पास होते ही और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वक्फ बोर्ड एक्शन में आ गए हैं और कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर उनसे वसूली शुरू कर दी है। एमपी में 2000 कब्जाधारियों को करोड़ों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक के नोटिस भेज दिए गए हैं और इनमें कई कांग्रेस नेताओं के नाम हैं, जिसके बाद वक्फ बिल का विरोध कर रहे राहुल और सोनिया बैकफुट पर है। लेकिन ये मामला अभी आया ही था कि गांधी परिवार के लिए एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी है। ईडी ने गांधी परिवार से जुड़ी 650 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें और ये खंडहर अब ये सरकार की संपत्ति हो जाएगी। ईडी ने नोटिस चिपका दिए हैं और जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। कभी इन पर गांधी परिवार के एजेएल का कब्जा था, लेकिन 650 करोड़ रुपए के इन संपत्तियों पर अब गांधी परिवार का कब्जा नहीं रहेगा। दरअसल ईडी ने ये एक्शन नेशनल हेराल्ड से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिं61 केस में लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस नियंत्रित एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की 661 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने इस बारे में शुक्रवार को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित एजेएल की संपत्तियों पर कब्जे के नोटिस चिपका दिए हैं। आपको बता दें कि ईडी ने नवंबर 2023 में ही इन संपत्तियों का अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था, जिसे बाद में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण की ओर से भी पुष्ट कर दिया गया। अब ईडी अंतिम कब्जा लेने की प्रक्रिया में जुट गई है। ईडी ने अभी दिल्ली के आईटीओ स्थित चर्चित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित संपत्ति और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड पर स्थित एजेएल भवन पर नोटिस चिपका दिए हैं। नोटिस में दिल्ली और लखनऊ की संपत्तियों को तत्काल खाली करने और मुंबई की संपत्ति से होने वाली किराए की आय ईडी को ट्रांसफर करने की हिदायत दी गई है। दरअसल ये मामला यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल के बीच संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। एजेएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन कंपनी के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के हिस्सेदार हैं। ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के जरिए अवैध धन को वैध बनाने में किया गया। एजेंसी का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब ईडी ने नोटिस जारी कर संपत्ति खाली करने का टाइम तय कर दिया है। अगर नोटिस का पालन नहीं किया गया तो फिर ईडी कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया है, लेकिन बीजेपी इसे लेकर गांधी परिवार को घेर रही है। एक बड़ा रूटीन प्रोसीजर है। अगर आप नॉर्म तोड़ते हैं तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी जब्त करती है। इसमें जो मेरी जानकारी कुल 18 करोड़ का एडवांस रेंट का मामला है, बोगस एडवांस रेंट का, कोई 38 करोड़ रुपए के विज्ञापनों का मामला है और कोई 29 करोड़ रुपए इन्होंने कोई डोनेशंस का मामला है। ये ओवरऑल सबका सब गोलमाल और घोटाला चला था। अब ग्रेजुअली एक एक करके स्टेप लिए जाएंगे और इनको जवाब देने पड़ेंगे, और क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है इसलिए वो प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। पूरे का पूरा मसला जो ईडी ने खड़ा किया है नेशनल हेराल्ड के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये बेबुनियादी है। ये राजनीतिक एक प्रतिशोध, एक राजनीतिक हार या राजनीतिक बदले की भावना से, पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहते हैं, उस वो भावना का उससे चलाया हुआ सरकार का है। ये सरकार ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने लगातार जितने इनके पॉलिटिकल राजनीतिक विरोधी हैं उनको हर तरफ से निचोड़ देने की, जो कहते हैं उनको एक स्क्वीज कर देने का एक फैसला किया हुआ है, उसके तहत ताकि वो काम न कर सकें। जहाँ जहाँ जो चीज़ संभव है वो कर रहे हैं। किसी ढंग का पीएमएलए इस पर लागू नहीं होता इस केस पे, और ये सरासर गलत है। एक जो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है, वही नहीं बनता। एक श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जिनको जानते हैं कि उनकी माहिरियत है लोगों के खिलाफ केस डाल देने की, उन्होंने एक केस हमारे खिलाफ दायर किया था और उसमें उन्होंने खुद, ये पहली बार हुआ है, किसी केस में नहीं हुआ होगा कि जिन्होंने केस डाला है, जो कंप्लेनेंट होता है, वही जाके कहीं आगे कोर्ट में उसके लिए स्टे ले। उन्होंने रोक रखा है क्योंकि उनको मालूम है केस में कुछ नहीं, उधर तो रुक चुका है, स्टे हुआ है, और उसके दौरान इधर ईडी ने अब कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि ये प्रेडिकेट ऑफेंस एक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं बनता।
और इसके लिए पहले इसकी अटैचमेंट सरासर गलत थी। अटैचमेंट के बाद इसकी आगे अगर कन्फिस्केशन की या अगर कब्ज़ा लेने की कोई बात करते हैं, जैसे नोटिस वहाँ लगा दिए, वो सरासर गलत हैं और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का एक नतीजा है जिसके कारण वो ये कर रहे हैं। हमें विश्वास है, हमें हमारे जो न्यायालय हैं उनमें पूरा विश्वास है कि आखिर में जीत हमारी होगी, वो कुछ इसमें साबित नहीं कर पाएंगे। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन कोर्ट भी इस मामले में संदिग्ध वित्तीय लेन देन की पुष्टि कर चुका है, इसलिए अब ईडी के कार्रवाई पर रोक लगना मुश्किल है। देखना होगा अब कांग्रेस इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।